हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ महिमा एंड यू आर वॉचिंग राइट स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए वोकैब डेडिकेटेड क्लास लेके। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम सिर्फ और सिर्फ CHSL में पूछी गई वोकैब पे ध्यान दे रहे हैं और ये वोकैबलरी बार बार रिपीट हो रही है। हम देख रहे हैं कि हर एग्ज़ाम्स में पूछी जा रही है, तो ये डेफिनेटली आपके CPU के लिए भी बहुत काम की है। और आपके कोई भी एग्ज़ाम है, स्टेनो का एग्ज़ाम है, CGL का एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है, आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन से दिन की वोकैब डिस्कस करेंगे। हम करेंगे 4 अगस्त की, जो 4 अगस्त CHSL में पूछी गई है लास्ट शिफ्ट में। ठीक है, उस वोकैब को आज हम देखेंगे और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऐसी स्पेलिंग आपको ढूंढनी है जो कि गलत लिखी हुई है इसमें। रेपिटिशन, परसिस्टेंट, ओवरवेलमिंग या ओडेशियस। ठीक है, तो आपको रेपिटिशन का क्या मतलब होता है? जो चीज़ बार बार हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, परसिस्टेंट जो आप अपना एक परसिस्टेंसी रखते हो, मतलब एक तरीके से आप अपने हार्डवर्क को एक चलता रहने देते हो, है ना, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। ओवरवेलमिंग बहुत अच्छा। ओडेशियस, बोल्ड। ठीक है, फियरलेस, बोल्ड। ठीक है, तो आंसर है ओवरवेलमिंग, सी, जिसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है ओवरवेलमिंग। क्या यही होती है आंसर? क्या यही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वन वर्ड फॉर द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो डेनमार्क हैज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज हेल्ड बाय द वेल्दीएस्ट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ऐसी गवर्नमेंट जो रिच लोग चलाते हैं, जो वेल्दीएस्ट लोग चलाते हैं, उस टाइप की गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? मोनार्की, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी या प्लूटोक्रेसी? बताएंगे फटाफट आंसर। देखो, मोनार्की आप सबको पता ही है। ठीक है, जो है ना, आंसर बहुत ध्यान से सीखना होता है, करना होता है। ठीक है, मोनार्की आपको पता है जब किंग या क्वीन रूल करते हैं, किंग और क्वीन, है ना। ठीक है, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ठीक है, ओके। ओलिगार्की होती है जब एक छोटा सा ग्रुप, पावरफुल लोगों का छोटा सा ग्रुप रूल करता है, गवर्नमेंट बनता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप, गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल। ठीक है, तो आंसर है डी, प्लूटोक्रेसी। वेल्दीएस्ट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी से जो गवर्नमेंट बनती है उसको हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, स्टेइंग हेल्दी एंड एक्सरसाइजिंग डेली एनहांसेस एन एथलीट्स बॉडी। ठीक है, एथलीट्स बॉडी। चलिए बताइए कि क्या करेक्ट स्पेलिंग है एथलीट की। आंसर ही बता दिया खैर मैंने आपको कि यहाँ पे कौन सी इनकरेक्ट स्पेलिंग है, क्योंकि हमें सामने दिख रही है यार। एनहांसेस की बिल्कुल करेक्ट है, हेल्दी की बिल्कुल करेक्ट है, एक्सरसाइजिंग की बिल्कुल करेक्ट है। तो मैम स्पेलिंग गलत किसकी है? एथलीट्स की है। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग होती है एथलीट्स। ठीक है, एथलीट, एथलीट। ठीक है, ठीक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एंटोनिम ऑफ द वर्ड रेगुलैरिटी। कोई चीज़ रोज करते हो आप तो उसको वो आपकी रेगुलर चीज़ हो जाती है, रेगुलैरिटी में आप वो चीज़ कर रहे हो, तो उसका जो आपको एंटोनिम है इस सेंटेंस में ढूंढना है। ठीक है, डॉक्टर्स एग्जामिनेशन रिवील, डॉक्टर के एग्जामिनेशन ने ऐसा रिवील किया, अ सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटी इन द पेशेंट्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। एक अजीब सा एक एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, तो बताओ यार इन चारों वर्ड्स में से क्या एंटोनिम हम चूज कर सकते हैं फॉर द वर्ड रेगुलैरिटी? एग्जामिनेशन, रिवील्ड, सिग्निफिकेंट या एबनॉर्मेलिटी? देखो आंसर है एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, आपको बहुत ही क्लियरली आंसर पता चल जाता है पहले ही ऑप्शन से देख, ऑप्शंस भी इनफैक्ट नहीं देखने पड़ते, सेंटेंस में देख लो और वर्ड देख लो। चलिए, appropriate synonym of the underlined word. We cannot achieve success until these anti-guated policies are not amended. ओके, तो एंटीगुएटेड जो वर्ड है इसका आपको सिनोनिम ढूंढना है, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है। तो अंडरलाइंड है, ठीक है, सिनोनिम दिया हुआ है अपडेटेड, आउटडेटेड, करंट या न्यू। क्या मतलब होता है एंटीगुएटेड का? एंटीगुएटेड का मतलब होता है ओल्ड फैशन्ड, ओल्ड फैशन्ड। ठीक है, आउट ऑफ डेट।
इसका मतलब है आउटडेटेड। आउटडेटेड, जो चीज़ अब जो है वो यूज़ नहीं होती है, आउटमोडेड हो चुकी है। आउटमोडेड भी हम यूज़ कर सकते हैं, आउटमोडेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6th क्वेश्चन आता है हमारा सिनोनिम। अगेन एडल्टरेटेड फूड का सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड। द डॉक्टर्स से दैट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु अटेंडेड द फेस्ट आर इल ड्यू टू ईटिंग ऑफ अडल्टरेटेड फूड। ऐसा डॉक्टर बोलता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं जिन्होंने फेस्ट को अटेंड किया और वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो किसकी वजह से नहीं है? एडल्टरेटेड फूड की वजह से। एडल्टरेटेड फूड का क्या मतलब है? स्पाइसी, कंटैमिनेटेड या लस्वियस या फिर डैम्प। आंसर है कंटैमिनेटेड फूड। ऑफ कोर्स जब फूड हमारा कंटैमिनेटेड होता है या वाटर कंटैमिनेटेड होता है तो उससे हमें डिजीजेस होते ही होते हैं। पेट में दिक्कत हो जाती है, ठीक है, स्किन में दिक्कत होने लगती है, किसी किसी को और भी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है ना, फूड पॉइजनिंग का डर होता है। तो हमें कंटैमिनेटेड फूड जो, और ये जो बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड और ये जो बहुत ज़्यादा जंक फूड जो है, ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन आता है एप्रोप्रिएट सिनोनिम। अगेन डिटेरियोरेटेड का, द डेटेरियोरेटेड बिल्डिंग वाज डिक्लेयर्ड अनसेफ फॉर द इनमेट्स। ठीक है, जो बिल्डिंग थी वो डिक्लेयर कर दी गई कि वो अनसेफ है, जो अंदर रह रहे हैं उन लोगों के लिए अनसेफ है। उसका सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड रेप्रोबेटेड, डिलैपिडेटेड, डिसिपेटेड या मेलियोरेटेड। बताएंगे आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखो सीधी सी बात है, आंसर है डिलैपिडेटेड, जिसका मतलब होता है ओल्ड एंड इन पुअर कंडीशन। जब एक बिल्डिंग काफ़ी पुरानी होगी और काफ़ी ज़्यादा पुअर कंडीशन में होगी तभी वो सेफ नहीं रह सकती। ठीक है, रेप्रोबेटेड का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके कैरेक्टर्स या हैबिट्स अच्छी नहीं है। ठीक है, पर्सन ऑफ बैड कैरेक्टर्स, पर्सन ऑफ बैड कैरेक्टर्स और हैबिट्स। ठीक है, डिसिपेटेड, डिसिपेटेड का मतलब होता है जब कोई चीज ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाती है, टू ग्रेजुअली डिसअपियर। ठीक है, टू ग्रेजुअली डिसअपियर। ये जो मेलियोरेटेड है ना, ये एमेलियोरेटेड का भी एक दूसरा वर्ड है। एमेलियोरेटेड मतलब मेक समथिंग बेटर, किसी चीज को बेटर बनाना। ठीक है, मेक समथिंग बेटर, एमेलियोरेट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अगेन सिनोनिम है मैजिकल वर्ड का। द स्टोरीज ऑफ द अरेबियन नाइट्स आर एन्चेंटिंग, इंटरेस्टिंग, विवेशियस एंड नेचुरल। इन चारों दिए गए वर्ड्स में से मैजिकल का क्या सिमिलर मीनिंग वर्ड है? मैजिकल, मैजिकल आप कब बोलते हो यार कि उसकी परफॉर्मेंस मैजिकल थी? ऐसा लग रहा था कि मतलब एकदम एक ऑरा ना बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो जो ऑरा जहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही है या कोई आप म्यूज़िक सुन रहे हो, बहुत ज़्यादा मैजिकल है। मैजिकल का मतलब है एन्चेंटिंग। ठीक है, एन्चेंटिंग इज द करेक्ट सिमिलर मीनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन। 9th आता है हमारा करेक्ट स्पेलिंग। ओके, अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं है, और नहीं है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? There was an announcement by the director of the company that grabbed the attention of all the employees. डायरेक्टर ने कुछ ऐसी अनाउंसमेंट करी जिससे सारे एम्प्लॉयज़ की अटेंशन क्या हो गई? ग्रैब हो गई। ठीक है, एकदम अटेंशन मिल गई। तो अनाउंसमेंट और ग्रैब्ड की क्या करेक्ट स्पेलिंग है? देखो अनाउंसमेंट, पहले मैंने ऐसे बताया था कि ऐसे सेंटेंसेस में पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। ठीक है, अनाउंसमेंट की यहाँ पे बिल्कुल ठीक स्पेलिंग है, ग्रैब्ड की इनकरेक्ट है। नेक्स्ट में अनाउंसमेंट की गलत है, ग्रैब्ड की भी गलत है। अनाउंसमेंट की सी ठीक है, ग्रैब्ड की भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर भी हम 4th एक और बार देख लेंगे, चाहे हमें आंसर मिल जाए लेकिन फिर भी एक बार नजर डाल लो। लास्ट में भी अनाउंसमेंट की गलत है, ग्रैब्ड की ठीक है। ठीक है, तो दोनों स्पेलिंग्स जिस ऑप्शन में सही है वो है सी, ग्रैब्ड एंड अनाउंसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, appropriate idiom for the underlined words। ठीक है, रितिका had a narrow escape as she was driving recklessly on the highway। रितिका जो है बहुत ज़्यादा केयरलेसली ड्राइव कर रही थी, बहुत ज़्यादा recklessly ड्राइव कर रही थी।
तो उसने क्या करा, एक नैरो एस्केप, मतलब बहुत, मतलब बच गई, कहते हैं ना बाल बाल बचना। उसके लिए हम क्या आइडियम यूज़ करते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं क्लोज शेव, ठीक है। कट बोथ हैंड्स हम वो इडियम है जब हम बोलते हैं कि एक चीज़ के फायदे, दोनों तरफ फायदे हैं, ठीक है, एक चीज़ के दोनों तरफ फायदे हैं, ठीक है। समथिंग हैज़ अ गुड एंड अ बैड साइड बोथ, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं समथिंग दैट हैज़ good and bad sides, both has both good and bad sides, ठीक है। come in handy का मतलब होता है very useful, ठीक है, something which is very useful, very useful। कॉक अ स्नूक, 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ कॉक अ स्नूक, इस इडियम का क्या मतलब है। कॉक अ स्नूक का मतलब होता है जब हम इंटेंशनली कुछ ऐसा करते हैं सामने वाले को दिखाने के लिए कि हमारे मन में तुम्हारे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। यू डू समथिंग इंटेंशनली टू शो दैट यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन और एनी अदर थिंग, ठीक है। तो यार ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस, जहाँ पे हमने देखा कि कितनी इजी भी पूछी गई है वो कैप, मॉडरेट भी लेवल था, और किसी पॉइंट पे हमने डिफ़िकल्टी भी थोड़ी सी फेस करी, है ना। तो तीनों ही लेवल्स एक पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग मुझे फॉलो करते रहिए, मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए एंड तक, ठीक है, ताकि जब वो कैप का लाइव टेस्ट होता है ना, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे, लेकिन आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। तब तक खुश रहिए, गुड नाइट, टेक केयर।